पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं हो रहा सर। जिस मैच का कोई मैच ही नहीं है, अगर वो मैच ही ना हो तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए हमने दावत दी है आज फिर मिर्ज़ा इकबाल तो बेग साहब बांग्लादेश स्पोर्ट्स जो है तजज़ियाकार हमारे साथ उससे मौजूद हैं। मोहब्बत है ना वेलकम हमारी, करते हैं इकबाल भाई आपको। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बांग्लादेश ने कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, इसलिए हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, तो हमारा कहीं और इंतजाम किया जाए। तो आईसीसी ने उनकी बात मानी नहीं और कहा कि ठीक है, तुम रूठे हम छूटे, उनकी जगह लेकिन सर अभी पिक्चर बाकी है, अभी नहीं। मामला खत्म नहीं हुआ क्योंकि आईसीसी ने बाकायदा तौर पीसीबी ने तो बताया नहीं है अभी आईसीसी को इन्फॉर्म आईसीसी ने बांग्लादेश का तो मामला उसने खत्म कर वो दिया निपटा ना। दिया। उसकी इकबाल जगह बेग साहब ने दूसरी अपना एक स्कॉटलैंड की टीम, जी हाँ स्कॉटलैंड की वो टीम। उसको यानी दाखला दे दिया। अब बांग्लादेश कहता ठीक है, अच्छा भाई हमने कबूल किया आपका फैसला, लेकिन अच्छा। पाकिस्तान ने एहतजाज जरूरी समझा और पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो टूर्नामेंट में तो शरीक होगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो है मैच नहीं खेलेगा। अब उसका ये भी हो सकता है, अब लोग कह रहे हैं कि भाई इसका नुकसान होगा क्योंकि इंडिया को पॉइंट ज्यादा मिल जाएंगे, 2 पॉइंट्स लेकिन फिर ये भी है कि मैच जो है अगर नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान का, सही। तो पूरा टूर्नामेंट करकरा हो जाएगा और पूरी उसकी व्यूअरशिप मुतासर होगी, उसकी इनकम मुतासर होगी। ठीक है तो सर, मैं जरा चाह रहा हूँ इकबाल साहब हमारे, हाँ जी इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इकबाल भाई कि एक तो ये कि ज़ाहिर है वो युगांडा की टीम पता नहीं शायद तैयारी करके बैठी थी, पाकिस्तान ने तो छक्का मारा, उसने कहा जी टूर्नामेंट में हम जाएंगे लेकिन हम इंडिया से मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। अब आगे क्या होने जा रहा है, अभी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? क्योंकि आखिरी जो मेरी बात हुई पीसीबी वालों से, वो तो कह रहे हैं कि अभी कोई हमने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया आईसीसी को, तो आईसीसी क्या करेगा फिर? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है और उस बोर्ड मीटिंग में वीडियो लिंक के जरिए 16 के 16 मेंबरान शरीक होंगे, जिसमें इस मामले पर गौर किया जाएगा। ये कब बुलाई है वही मीटिंग, बोर्ड है, कब है ये वही बोर्ड है, आज ही मीटिंग होनी है। ये वही बोर्ड है कि जिस बोर्ड ने बांग्लादेश की दरखास्त को मुस्तरद किया था कि हम आपके मैचेस शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आप देखें, जो बोर्ड 14/2 से बांग्लादेश की दरखास्त को मुस्तरद कर सकता है, आप क्या समझते हैं कि वो 22 नहीं होगा? उसका टिल्ट तो भारत की तरफ है। तो फिर क्या मामला क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल लिया है। डोनाल्ड ट्रम्प वाला नहीं, दूसरा वाला ट्रम्प कार्ड खेल लिया है पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से अब आईसीसी बैकफुट पर चला गया है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये तो एक मरहला हो गया ना कि हम 15 को नहीं, ठीक है मैच खेल रहे जा रहे, उसमें टीम कुछ नहीं कर सकती, जो होना है वो होना है। अगर नॉकआउट मरहले में टीम चली जाती है तो फिर क्या यानी कि होगा पाकिस्तान के साथ कि 2 पॉइंट्स तो चलो आपने छोड़ दिए, लेकिन अगले मरहले में क्या अगर कोई क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल दोनों टीमों का पड़ जाता है तो वहां भी फोरफीट करेगा क्या पाकिस्तान? बिल्कुल, जब पाकिस्तान ने एक डिसीजन ले लिया सलमान, तो फिर क्या उस डिसीजन को रिवर्ट करेगा? और सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अगर फोरफीट करता है तो आईसीसी का जो रूल है, जो लॉ 16.10.7 वो ये कहता है कि अगर कोई टीम 4 फीट करती है तो उस सूरत में उसका नेट रन रेट बहुत ही कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान का नेट रन रेट न सिर्फ कम होगा, बल्कि भारत साजिश करके किसी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तान को सुपर 8 से भी बाहर कर सकता है। आप इस प्रोबेबिलिटी को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वहां कोलंबो में मैचेस हो रहे हैं, अगर बारिश हो जाती है, दो टीमों को एक पॉइंट मिलता है, उस सूरत में नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त वहां पर पाकिस्तान के लिए आईसीसी के इस इजलास के दौरान। ठीक है। और अच्छा, ये भी एक इशू हो रहा था कि जो पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, ज़ाहिर है जिनका ताल्लुक या ये कह लें निजात है पाकिस्तानी, जो मुख्तलिफ टीमों में हैं या फिर फैंस हैं या सहाफ़ी हैं, उनको भी वीज़ा जो है वो जारी करने में मुश्किलात जो है वो जानबूझ के शायद डाली जा रही हैं, क्रिएट की जा रही हैं। तो वो आपके पास अब क्या इत्तलात आ रही हैं? कुछ मामला हल हुआ है प्लेयर्स से मुतालिक स्पेशली? जब प्रेशर पड़ा भारतीय हुकूमत पर, क्योंकि वैसे ही बीसीसीआई पॉलिटिसाइज हो गया है, जब प्रेशर पड़ा तो 42 खिलाड़ी और ऑफिशियल, जिनमें से कुछ पाकिस्तानी निजात भी हैं, उनको वीजा देने से भारत पहले रिलक्टेंट था, लेकिन अब उनको जो है वो वीजा दिया जा रहा है और भारतीय हुकूमत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है और एक्सपेडाइट कर दिया है। बेशतर ममालिक के खिलाड़ियों को वीजे मिल गए भारत के। और अब जिस तरीके से इटली की टीम में पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी शामिल है, अमेरिका की टीम में पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी शामिल है, यूएई की टीम में, ओमान की टीम में, तो बेशतर ऐसे खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हैं कि जिनको उन्होंने अब वीजा देना शुरू कर दिया और डेफिनेटली वो 7 फरवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में एक्शन में नजर आएंगे। ठीक है इकबाल भाई, ये भी बता दीजिए क्विकली कि एक तो ये कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने जब ये बताया उसने कोई वजह नहीं बताई, तो क्या आगे चल के वजह
पूछी जा सकती है या बताना ज़रूरी होगी या नहीं, जो बस ठीक है हुकूमत ने फैसला कर लिया, जैसे माजी में भारत जो है उसकी हुकूमत करती रही है कि ठीक है जी ये रीज़न है, हमें बताना ज़रूरी होगा या नहीं? बिल्कुल सलमान, हमें बताना चाहिए, क्योंकि देखें माजी में जो मैचेस फोरफीट हुए हैं 1996 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज श्रीलंका नहीं गए, उन्होंने अपने मैच फोरफीट किया। 2003 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड कीनिया नहीं गया और इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गया, उन्होंने अपना मैच फोरफीट किया। और 2009 के वर्ल्ड कप में पॉलिटिकल ग्राउंड पर जिम्बाब्वे को नहीं शिरकत करने दी गई, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड की टीम आ गई। तो आप वजूहात तो बयान करनी होंगी। अब पाकिस्तान ने जो रीजन दी है वो ये है कि जनाब बांग्लादेश के साथ आपने नारवा सलूक किया है, इसलिए हम जो है इस मैच का बॉयकॉट करेंगे। इससे पहले सिक्योरिटी रीजन होती थी, लेकिन अब सिक्योरिटी रीजन नहीं, अब कोई और रीजन है। अब उसूली आईसीसी मौक़िफ़ है। का बोर्ड जो है वो इस बारे में फैसला करेगा कि क्या ये जेन्युइन रीजन है पाकिस्तान की या नहीं। उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पाकिस्तान को टूर्नामेंट से आउट कर दें, ठीक है। क्योंकि लॉस तो उनका हो ही रहा है, या फिर ये कि वो पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करें, जो नहीं, बजाहिर बहुत टूर्नामेंट मुश्किल से नजर आउट आता किया है। जा सकता है पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल सलमान, अगर आईसीसी का बोर्ड सारे फैसले करता है, ठीक। और मैंने आपको बताया कि बोर्ड इन्फ्लुएंस है भारत से। अगर आईसीसी का बोर्ड ये फैसला करता है कि जनाब इससे खेल की साख को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान अलग हो गया, बाकी कैसे मैचेस खेलेगा, उस सूरत में वो कहेंगे पाकिस्तान को, जो भारतीय मीडिया भी दे रहा है कि उस सूरत में वो कहेंगे कि जनाब आप ना ही खेले तो बेहतर है। जबकि पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई है, 2 दिन रेस्ट करेगी, 4 तारीख को उसका प्रैक्टिस मैच है, 7 तारीख को उसका पहला मैच है नेदरलैंड के खिलाफ। ठीक तो है। सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है।